इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ गए। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे, एक्सपायरी को कंप्लीट प्लान करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, हर चीज पे इन डिटेल चर्चा करने वाला हूं। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन चेन की, पुट कॉल रेशियो क्लियर इशारा कर रहा है, उसे समझेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहां पे हम अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या करा है आज, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट दिया है। तो क्या ये रेजिस्टेंस जो है अब इसका हमने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है? क्या हम वापस नीचे नहीं आएंगे? क्या हम सीधा ही ऊपर चले जाएंगे? इन सब क्वेश्चनों के आंसर मैं अब आपको देने वाला हूं। भाई सबसे पहले आपको मार्क करना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है। मैं आता हूं आपके लिए सीधा 75 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं आपको सीधा यहां लेके आया, ठीक है। अब जब मैं यहां लेके आया आपके पास, तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये जो लेवल है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, आज मार्केट सीधा इसके ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, इस लेवल पे, इसके ऊपर, ध्यान रखना इस लेवल के ऊपर है ना। कौन सा लेवल है, ध्यान रखो इसको, 26,050 का, ठीक है, 26,050 का लेवल है। इसके ऊपर हम ओपन हुए और मार्केट सीधा भागना स्टार्ट कर गया। ओके, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें एक और चीज समझनी है। एक और चीज अगर मैं समझूं तो ये देखो 26,200, ठीक है, समझ में आया? ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग जो है इस समय पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये है 26,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सपोर्ट हम देखने जा रहे हैं तो 26,050 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस लेवल के पास में जाके, अभी देखो 26,200 को हमने रेजिस्टेंस बनाया नहीं है, लेकिन कल की डेट में, अब इसके पीछे क्या समझना कि कल की डेट में मैं क्यों बोल रहा हूं। आ जाते हैं सर पुट कॉल रेशियो पे। अगर मैं यहां पे आता हूं, पुट कॉल रेशियो आप अगर निकाल के देखोगे तो वो है सर 1.5 के ऊपर। लेकिन इधर एक लेकिन भी है। लेकिन मतलब क्या, लेकिन सर कल जो है वो एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली, और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर क्या हो जाएगा, ये जो 1.5 का पुट कॉल रेशियो नॉर्मल डे होता तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता कि ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे क्या है, पुट कॉल रेशियो जो है आपका एक्सपायरी वाले दिन जो होगा इसके ऊपर है। लेकिन फिर भी क्या है कि मार्केट यहां पे सस्टेन करे, थोड़ी सी उसकी चांसेस कम है, ठीक है। तो हो सकता है हमें यहां पे एक रेजिस्टेंस फेस मिले और मार्केट वापस आए और पुल बैक करके हुआ है, ठीक है। क्या करे, पुल बैक करे, मतलब तरह से एक रिट्रेसमेंट करें। अब ये रिट्रेसमेंट हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझेंगे। हो सकता है कि हम इस लेवल तक आ जाए, और अगर आप आते हैं इस लेवल पे तो एक बहुत प्यारा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बन सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और कहां पे, एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है आपका वो इस लेवल पे है, जो कि ऑल टाइम हाई के पास का रेजिस्टेंस है। ये देखो, आपको दिख रहा है ये लेवल। तो बस इस जगह इस तरीके से हमें इस पे दिमाग लगाना है। अब आ जाते हैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल्स जो है मार्क कर दिए। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे सर ये तेजी कैसे बनी, यहां से मार्केट ने एकदम ऐसा टर्न अराउंड क्यों दिखाया। जो लोग मेरे साथ डेटा देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था 27 नवंबर को, ठीक है, 27 नवंबर में सर प्रो की पोजीशन थी 35 पर। इन चीजों को आप थोड़ा साथ में जोड़ के देखोगे, मैं बार बार तभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 35% थी यहां पे, और इधर जो पोजीशन थी वो थी 61, यानी कि फ्राइडे के सेशन तक ये पोजीशन 61 पहुंच गई थी। ये आप देख लो कहां पे है ये, और ये सब चीजें कम देखते हैं हम, शाम को 9 बजे वाली वीडियो आती है। ये 61.43 है प्रो की पोजीशन, जो कि आपकी इस समय पे जो है 27 नवंबर को, ठीक है, 27 नवंबर पे चलते हैं वापस से। तो 27 नवंबर को ये आपकी, ये देखो डेट यहां पर डली हुई है 27 नवंबर, ये 35.80 थी, और वहां से बढ़ के जबकि मार्केट गिरी है 27 नवंबर से, आप अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिखाया है, ठीक है। मार्केट एक अच्छा खासा फिसली है, ठीक है। कहां से, ऑलमोस्ट 25,250 25,300 से हम कहां पे आ गए 25,750 पे, और वहां से यहां पे पोजीशन जो है आपकी लगभग 60% से ऊपर है। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो कि मार्केट गिर रही है, प्रो खरीद रहा है, और यहां पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो हाई चांस है कि हम यहां से एक बाउंस कर सकते हैं, और वही आपको बाउंस होता हुआ दिखा। यहां पे आपको मैंने ये भी चीज समझाई थी कि ये देखो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी तो एक बड़ा मूव आ सकता है, और मार्केट ने जब इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो आपको एक शानदार मूव आता हुआ मार्केट के अंदर विजुअल हुआ। ये चीज है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं कि आप इसको हल्के में लोगे, ये बहुत पावरफुल चीज है। अब क्वेश्चन ये आता है कल क्या हम इसका भी ब्रेकआउट देके और ऊपर जा सकते हैं, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनके क्या
हम ऑल टाइम हाई को टच कर सकते हैं? क्या 4 दिन के अंदर इस तरीके से तेजी बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तो डेफिनेटली इस तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है और डबल बॉटम पूरा हो सकता है। ये पहला सिनेरियो है और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रैक्टिकली मुझे जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट क्या कर सकती है, ये लेवल जो है 26,200 का, 26,200 का, इस पे थोड़ा सा होल्ड करेगी। और ये आप देखोगे 26,050 का लेवल, इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सपोर्ट लेते हुए देखेंगे। तो ये जो 150 पॉइंट की रेंज है ना, मार्केट हो सकता है कि कल जो है इसके अंदर ही बिता दे। एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसके अंदर ही बिता दें, ऐसे करके रेड कैंडल बना दें। उससे क्या होगा, आपका जो पुट कॉल रेशियो 1.5 के ऊपर है वो थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है, देखो मुझे जो चाहिए, अब मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे तो चाहिए कि मार्केट इस तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो मतलब जो प्राइस एक्शन कहता है, वो प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि मार्केट क्या कर सकती है, एक दिन का होल्ड ले सकती है, और अगर होल्ड लेके जाएगी तो वो ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो सकता है। या तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन कर देंगे और उस मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ही आगे की दिशा तय करेगा, या फिर क्या हो सकता है, और बड़ी ग्रीन कैंडल जो है कल को कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जाके, जब देख रहे हो कि ये दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लग गया। ठीक है, और जब स्ट्रेंथ थी तो इसको 4 कैंडल में ही कवर कर देगा मार्केट जब इसको स्ट्रेंथ दिखेगी। तो हो सकता है कि कल भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे, या फिर हम क्या करें, बिकॉज द पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस, मार्केट एक इसके अंदर ही कैंडल बना सकती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं वापस से 75 मिनट टाइम फ्रेम पर कि चल क्या रहा है सर यहां पर। ठीक है, इसमें हमें एक चीज समझनी है। ठीक है, ये जब हम इसको समझ रहे हैं, इसके अंदर हमें एक चीज जरूर समझनी है, जो कि आपको अभी ये जो लास्ट में हुआ है ना, ये देखो ये जो लास्ट में हुआ है, यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 26,200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सर, ऐसा नहीं है, और बहुत टाइम बाद आए हम इस पे। तो मैंने आपको जैसे बोला था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे बताया था, जो भी कल लाइव में आया था। ठीक है, लाइव भाई मेरा रहता है हर संडे 12:30 बजे। ठीक है, हर संडे 12:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मिस मत किया करो, संडे लाइव बिल्कुल मिस मत किया करो। ठीक है, तो यहां पे जो एक स्ट्रेंथ थी, ठीक है भाई, ये देख रहे हो, ये मार्केट यहां से भागना स्टार्ट हुआ है ना, इस लेवल से भागना स्टार्ट हुआ और इस लेवल पे टकरा के, इस रेजिस्टेंस से टकरा के इससे ज्यादा गिर गया, 100% से ज्यादा ही गिर गया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है भाई, आप इसको हल्के में क्यों ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब जब वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे पहली बार प्राइस आएगी तो क्या होगा, बहुत हाई चांस है कि हम वहां से रिजेक्शन लें। ठीक है, अगर रिजेक्शन नहीं आता तो फिर रीटेस्टिंग हो, दो में से एक काम जरूर होना चाहिए। ठीक है, या तो क्या हो, मार्केट यहां से रिजेक्ट होके थोड़ा सपोर्ट ले, मैं आपको सपोर्ट भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखा दूंगा, या तो इस लेवल पर सपोर्ट लेके वापस आए, फिर ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग क्या करें, रिटेस्टिंग डन करें। ठीक है, रिटेस्टिंग डन करें और फिर एक बड़ा मूव आ जाए जो कि 26,300, तो ये सस्टेनेबल मूव आएगा, कहीं इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो सीधा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ठीक है, इस तरीके से, तो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा खिंचाव वाला मूव हो जाएगा। मतलब ये ना पचेगा नहीं मार्केट को, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे अगर इस तरीके का मूव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता। ऐसा सस्टेनेबल मूव हमें चाहिए, तो हमें कैसा चाहिए, जिग मूव चाहिए, थोड़ा सा आ जाओ सर वापस, है ना, यहाँ पे एक हैमर बनाओ, इस तरीके से ऊपर जाओ, ये सस्टेनेबल मूव है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे प्राइस सेक्शन को आपको देखना है और समझना है। तो ये आपको याद है 75 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझाया था कि ये रिजेक्शन आए हैं। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था, उसके बाद देखो ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर वे में जैसे जैसे ये रिजेक्शन को तोड़ रहा है, तो प्राइस सेक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और प्राइस सेक्शन के साथ में जो लोग डेटा देखते हैं उसको, उनको मतलब इस खूबसूरती की बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। ठीक है, देख के कि भाई कैसे प्राइस सेक्शन और प्रो को हमने कैसे जोड़ा है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो आपने रैली मिस हो गई, 35 पे था, 61 पे चला गया है, अब तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये अपने ऑल टाइम हाई, अपने हाई के पास में है और यहाँ पे आपको रिजेक्शन जो है मिल सकता है, या फिर आज ही इसने बड़ा बेच दिया होगा। इस सवालों का आंसर हम रात को 9 बजे देंगे। ठीक है, रात को 9 बजे वाला सेशन के अंदर इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि भाई डेटा कहां पहुंचा और आगे क्या हो सकता है, तो उसको आप मिस मत किया करो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसके ऊपर सस्टेन करेंगे कल, क्या हम इसके ऊपर जाके सस्टेन करेंगे? बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि हम डायरेक्ट जाएं तो सस्टेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर जैसे ये होगा ना, मूविंग एवरेज जो है आपके बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, उसकी जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मार्केट कोशिश तो कर सकता है लेकिन वापस रीटेस्टिंग करने जरूर आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको समझाया, स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर हम ऊपर की साइड जाएं तो ये ज्यादा सस्टेनेबल होगा। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर मैं आ रहा हूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे लिए कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैटर है कल के लिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये रेजिस्टेंस है जैसे हमने मार्क करा हुआ है
26,200 का। चलो इसको हम 15 मिनट पे इसी को ले आते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि लेवल्स हमारे मार्क है ना, यहाँ लेवल मार्क है हमारे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या है कि 15 मिनट के अंदर क्या लगता है, देखो भाई यहाँ पे तो रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं, जो इसको अगर मैं देख रहा हूं, तो मार्केट क्या कर सकती है, वापस से थोड़ा सा सपोर्ट लेने ये वाले लेवल पे आ सकती है, ये वाले लेवल पे, ठीक है, इस वाले लेवल पे आ सकती है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इसको भी मार्क कर देता हूं, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आई एम मार्किंग दिस लेवल, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, 26,100 के आसपास का लेवल है ये, ठीक है, 26,100 ये मैंने मार्क करा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है सर, अगर हम 26,200 से रिजेक्ट होके वापस यहां पे आते हैं, ये एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, क्योंकि मार्केट ने आज 2-3 बार इसी पे होल्ड लिया, और फिर यहां पे आके अगर हम यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, एक हैमर पैटर्न बना दिया लेट्स सपोज हमने, तो यहां पे हम एक बाउंस देख सकते हैं 26,200 तक का, और 26,200 को भी तोड़ता है मान के चलो इस तरीके से ग्रीन कैंडल से, तो एक और सपोर्ट हम यहां पे बनते हुए देख सकते हैं हैमर कैंडल, और फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक पिछले 2 दिन के अंदर ना मार्केट के अंदर तेजी जो बनी है ना, वो गैप अप में ही बनी है, बाकी मार्केट के अंदर स्क्रीन पे तेजी नहीं बनी, ठीक है। बहुत लोग इसका मुझे बोल भी रहे थे ऑप्शन बायर्स जो है कि सर स्क्रीन पे तेजी नहीं बननी, इसका क्या करना है। देखो आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, कई बार मार्केट गैप अप ओपन होकर भागता है, कि मतलब कि जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनको मौका ही ना मिले, इंट्राडे प्लेयर्स को मौका ही ना मिले। अच्छा, एक यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है, ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूं, ठीक है, ये आपका सपोर्ट लाइन है, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसको ये, अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे बनाया, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 75 मिनट पे ही चलेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये बनी है ऐसे, ये इस तरीके से बन रही है, बिल्कुल तगड़ी वाली, ठीक है। तो हो सकता है कल हम क्या करें, वापस आ जाएं, है ना, इस लेवल पे, समझ लो ये हमारा लेवल है 23 के लिए। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है, यहां पे आते हैं, ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया ऐसा नहीं है, यहां पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो मार्केट पे ये एरिया जो रहेगा वो एक गोल्डन एरिया रहेगा। मार्केट अगर इधर आके कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है लाइक दिस, तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड घूम सकती है ना। यहां पे ध्यान रखना कि हमें ना नीचे के बारे में तभी सोचना है जब हम इस लेवल के नीचे जाएं। कौन से लेवल के, 26,050 के, 2650 के नीचे जाएंगे तभी हम नीचे के बारे में सोचेंगे। अभी मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हम वहां पे नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, वो एक पुट कॉल रेशियो की वजह से मार्केट नीचे आया होगा, और ये लेवल पे अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है लाइक दिस, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना प्रॉपर वे में, और ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाला था बुलिश एंगल्फिंग, और वहीं से मार्केट एक अच्छा मूव दिखाया भी। तो एक सपोर्ट पे आप अगर कुछ भी फॉर्मेशन बनता है तो वो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मेरा टेलीग्राम लिंक जो है आपको बिल्कुल मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, नीचे आपको मिल जाएगा, ओपन करोगे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करो, वहां पे मैं चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूं, ठीक है। तो अब देखने वाली बात क्या है कि मार्केट अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो एक बाउंस कर सकता है बड़े आराम से, उसके बाद, ठीक है, अगेन समझना बात को, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, इसका काम नहीं है यहां पे। अब यहां पे क्या है, अगर वो तोड़ देता है तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और वापस आन दो और इस लेवल पे ही सपोर्ट लेने दो, जैसे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हो, और फिर हम 26,300 के दर्शन करने जा सकते हैं। तो कल का प्राइस एक्शन समझ लो ये कुछ इस तरीके का रह सकता है। पहले नीचे आ जाए, नीचे क्यों आ जाए, क्योंकि विक्स क्योंकि आपका पुट कॉल रेशियो थोड़ा सस्टेनेबल नहीं है। नीचे कहां तक आ जाए, 26,120 26,118 तक, यहां पे सपोर्ट लें, यहां सपोर्ट लेके वापस जाए इस लेवल तक 26,200 को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, करने दो, वापस आन दो, सपोर्ट लेने दो, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो ये 26,300 तक जा सकता है। पहली पॉसिबिलिटी, पहला केस मैंने आपको समझा दिया, यहां तक सब क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है सर, हम क्या है सीधा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या करें। अगर मार्केट सीधा तोड़ने की कोशिश करता है, इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है या गैप अप ओपन होने की कोशिश करता है, तो हमें क्या करना है, वहां पे आपको पुट कॉल इश्यू कंप्लीटली अनबैलेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल भी सीधा कूदने की कोशिश ना करें जब तक वो इस लेवल को, जैसे आज क्या किया, इस लेवल को इसने सपोर्ट बिल्ड कर दिया, तो ऐसे जब तक वो सपोर्ट बिल्ड ना कर ले, इधर हो सकता है वो बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, वो एक सपोर्ट बिल्डअप कर ले, तब हमें क्या करना है, एक बार वापस से जैसे रिटेस्टिंग होने दो इस लेवल की, थोड़ा सा समझ में आन दो कि हाँ अब ये लेवल सपोर्ट बिल्ड हो गया है, तब हम जाके 26,200 को एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर 26,300 तक के दर्शन करने जा सकते हैं बड़े आराम से। जैसे आज हमने 26,50 पे एक सपोर्ट बिल्डअप करके 26,200 के दर्शन करे, सेम इस तरीके का प्राइस एक्शन भी कल रह सकता है। जैसे कि बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी है मान के चलो उसने, तो इस लेवल को वो क्या करेगा, वो एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। इसके ऊपर ही ओपन हो गया तो इसके ऊपर ओपन होते से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आज सीधा इसके ऊपर ओपन हो गया तो 2650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग गया, ऐसे ही 26,200 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगे, और फिर धीरे धीरे हम चले जाए 26,300 पे। ये एक पॉसिबिलिटी है, यहां पे हमें समझ में आना चाहिए चीज, ठीक है।
तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझा दी कि सीधा ऊपर जाए या फिर थोड़ा यहाँ से वापस बाउंस करके, है ना, फिर इधर से फिर बाउंस करके फिर इस तरीके से ऊपर जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने समझा दी है कि भाई अगर ट्रेंड लाइन के सहारे जाएगा तो वो इस तरीके से जाएगा, और सीधा भागेगा तो वो यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के एट इस लेवल को 26,200 को एज अ सपोर्ट ट्रीट करेगा। ठीक है सर, कॉम्प्लिकेटेड लगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस देख लेना। यहां तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ तो। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे जैसे ही आ रहा हूं मैं आपको पुट कॉल रेशियो मैंने क्लियर बता दिया कि अनबैलेंस है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि 3,86,000 का वाई हुआ है। कहां पे हुआ है सर, 26,100 पे। ये देख लो इस लेवल पे क्या हुआ है, बहुत तगड़ा वाला वाई हुआ है। अब आपको याद होगा मैंने आपके साथ जब लाइव भी किया था, यहां पे 25,900 पे सेम सिचुएशन बनी थी। ठीक है, 25,900 पे क्या हुआ था, हाईएस्ट वाई हो गया था एकदम से, इस वाले से ज्यादा था। ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ, मार्केट ने एक बहुत अच्छा एक गैप अप ओपन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम सिचुएशन यहां पे बन रही है 26,100 के साथ में। 26,100 टूटे उसकी संभावना कम है, लेकिन यहां पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो आज ओआई हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। ये 40 रुपए का जो प्रीमियम जो बेच के गए हैं, बहुत ज्यादा लोग बेच के गए हैं, और ये जो है ना, मतलब समझ लो 80% लोग आज ही ऐड हुए हैं। ठीक है, 80% लोग इसके अंदर जो है वो आज ही ऐड हुए हैं, उन्होंने लगभग 40 रुपए के आसपास का प्रीमियम ही बेचा है। तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इनको अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, और 2650 के नीचे चला गया तो ये लोग पैनिक कर सकते हैं। 26,100 जिन्होंने बेचा है ना आज, मतलब देख रहे हो ना किस लेवल में बेचा है, इनको पैनिक मार्केट करवा सकती है, क्योंकि मार्केट ना कभी भी एक साइड नहीं झुकी रहती। यहां पे आप देख रहे हो बहुत अन तरीके से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही डोमिनेशन से पुट सेलर्स बैठे हुए हैं, और पुट सेलर्स जिस डोमिनेशन से बैठे हुए हैं, हो सकता है कि मार्केट क्या करे, इन्हें कल थोड़ा सा पैनिक करवा दे। और जब इन्हें पैनिक करवाओगे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा उसने 26,000 टेस्ट कर लिया, जैसे कि हमने सोचा हुआ है 26,050 अगर टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये लोग जो है पैनिक करेंगे और मार्केट वहां से आपको फर्दर गिर सकता है, 25,900 के दर्शन भी करा सकता है। ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ठीक है, एक एनालिसिस बता रहा हूं। ये 25,900 के केस में तो नहीं हुआ क्योंकि मार्केट सीधा गैप ओपन हो गया था, लेकिन यहां पे क्या है, मार्केट बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि एक साइड होके बैठा, ठीक है, 1.5 का पोर्टफोलियो रेशियो, तो ये बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं ना मतलब ये थोड़ा पॉसिबल कम है। ठीक है, ज्यादा देर मार्केट यहाँ सस्टेन करे उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। अब मैं रेजिस्टेंस देखने जाऊं तो रेजिस्टेंस आपका देखो 59,000 का हुआ यहाँ पे है, 1 लाख का हुआ यहाँ पे है, तो 26,200 1 लाख का ओआई के साथ में, एक डिसेंट ओआई के साथ में बैठा हुआ है, तो 26,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि 26,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, वेरी गुड, और 26,100 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, 26,100 ब्रेकआउट दिया तो सीधा 26,000 के दर्शन करा सकती है, ये क्लियर दिख रहा है, और 26,200 का ब्रेकआउट देता है तो आपको मार्केट 26,300 तक के दर्शन जो है करा सकती है। 100 पॉइंट का एडिशनल मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये हमें ऑप्शन चेन इशारा कर रही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मेरे सामने मैं ओपन कर लेता हूं, और बैंक निफ्टी के अंदर हमें अच्छा डेटा वाला सेशन शाम को मिस मत किया करो भाई, बहुत लोग डेटा का सेशन मिस करते हैं। वहां पे हम लोग जो लोग बोलते हैं सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन, वहां हम सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन भी कवर करते हैं। अब यहां पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट तो दिया है आज उसने, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट उसने दिया है आज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो वाला कॉन्फिडेंस दे देगा जो निफ्टी के अंदर दिख रहा है ना, जो पहले बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा दिख रहा था। पहले क्या है, बैंक निफ्टी आपका ड्राइविंग सीट पे था, आज क्या है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा जिस स्ट्रॉन्गनेस से पहले बैंक निफ्टी के अंदर लीडरशिप थी। तो बैंक निफ्टी क्या है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच में है, थोड़ा वेट कर रहा है कि हाँ भाई, अब इस कैंडल को भी देखो तो ये एक अनडिसीजन कैंडल है, कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी। जैसे आप निफ्टी के अंदर देख रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, इस कैंडल को देख रहा हूं तो एक अनडिसीजन कैंडल दिख रही है। ठीक है, एक जैसे बोलते हैं ना कि अभी इसने ये लेवल भी क्रॉस नहीं किया। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल आपका मान के चलो, इस लेवल को क्रॉस करने के लिए भी अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये लगभग आपका 59,500 का लेवल है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के बाद मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं तेजी जो है बैंक निफ्टी के अंदर बन सकती है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या प्लान रहेगा कल के लिए। कुछ भी नहीं किया आज भी इसने, मतलब कुछ भी करता हुआ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी नहीं दिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक बार 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, ये देखो। ठीक है, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन जो है मिल रहा है, इस लेवल के पास में जाके मिल रहा है, लेकिन हमने क्या करा है, आज पूरा दिन इसी के अंदर बिता दिया। ठीक है, ये देखो है ना, आज भी हमने ब्रेकआउट देके एक ही कैंडल के अंदर सब कुछ बिता दिया। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट क्या करे, एक अच्छा ब्रेकआउट दे, अब इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे और फिर 59,500 को तोड़ के फिर हम ऊपर जाएं। ठीक है,
तो अब मेजर रजिस्टेंस जो है आपका वो 59,500 का है। मैंने सपोर्ट देखने के लिए ये चार्ट दिखाया था, ठीक है आपको। 59,500 हमारा मेजर रजिस्टेंस रहेगा, ये हमारा सपोर्ट है, और मेजर रजिस्टेंस अब हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये लेवल पे है, ठीक है। कल के लिए हम अगर देखें तो ये लेवल हमारा मेजर रजिस्टेंस रहेगा। एक स्मॉल रजिस्टेंस हमारा इस वाले हाई पे भी रहेगा, जो कि आज का हाई है, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट जो कि आपका बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा, उस ट्रेंड लाइन को भी मार्क करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे बन रही है ना, इस तरीके से, और मैं इसको इस तरीके से कवर करता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है इस रेंज के अंदर, इस लेवल पे जैसे ही सपोर्ट लेता है। देखो बैंक निफ्टी भले ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन नीचे जाने के चांसेस भी कम है, ठीक है। 59,250 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मार्केट तोड़ सकता है इसको, बैंक निफ्टी तोड़ सकता है, बैंक निफ्टी तोड़ के एक और सपोर्ट लेता है अगर यहाँ पे, तो एक बड़ा मूव आ सकता है 59,500 का, जैसे कि हमने निफ्टी में भी प्लान किया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि सीधा तोड़ दे, है ना, अगर सीधा तोड़ दे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लेवल को जो कि आपका 59,300 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ही एक्ट करे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह, सपोर्ट बनाते फिर वो ऊपर जाए 59,500, तो 59,500 विल बी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और कल के लिए, ठीक है भाई, क्लियर समझना, ध्यान रखना। कोई भी नीचे का प्लानिंग अगर हमें करनी है, ठीक है, अगर नीचे की प्लानिंग करनी है वो इस लेवल के नीचे ही करना है। 59,250 ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तभी हम सोचेंगे मार्केट नीचे जा सकती है, और 59 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये बिल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई होप ये पूरा सेक्शन समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप वीडियो क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।